गाइस आप लोगों को वेलकम द आर्ट यूट्यूब चैनल। गाइस पिछली 2 वीडियो में बहुत ही अच्छे से रिस्पांस आया था गाइस, उसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। गाइस पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आया था गाइस, उसमें सनफ्लावर के नाम के वाले पूछा था कि गुड शेडिंग कैसे करना है, नेक्स्ट वीडियो में सीख दो। इसमें टॉपिक में एक वीडियो चल रहा है फ्रेंड्स, शेडिंग कैसे कर रहे हैं, गुड शेडिंग कैसे सीखना है। इस वीडियो पूरा देखना, आप लोगों को गुड शेडिंग जरूर आएगा फ्रेंड्स। सिर्फ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद शेडिंग बहुत ही अच्छे से और इजी से होता है। आप कुछ भी नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना और कमेंट कर देना गाइस। देर किए के बिना वीडियो को शुरू कर देते हैं। फर्स्टली हम शेडिंग में कैसे पेंसिल होल्ड करते हैं उसको जान लेते हैं गाइस। आप पहले स्टेप पेंसिल को शार्प करना है, पेंसिल को शार्प करके रखना है। उसके बाद सभी लोग पेंसिल को ऐसे होल्ड करते हैं, ऐसे शेडिंग करने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे शेडिंग करते हैं, ऐसे लाइट करते हैं। हम पेंसिल को शेडिंग में इस तरह होल्ड नहीं करना है, हम शेडिंग में ज़्यादा पीछे होल्ड करना है। शेडिंग अच्छे से हो जाए हम पेंसिल को इसे रो करके ऐसे लाइट शेडिंग होता है, डार्क से लाइट होता है। आप देख सकते हो इस तरह मत होना है पेंसिल, इधर देख सकते हो अंडर द पाम पोर्शन जब होल्डर पेंसिल एंड शेड। हम पहले 5 टोन के बारे में जान लेते हैं। 5 टोन है शेडिंग में, आप इधर देख सकते हो। पहला टोन है वेरी लाइट टोन। पहला टोन वेरी लाइट टोन होता है जिसमें हम पेंसिल को प्रेस मत करना है, हम पेंसिल को पीछे रख के थोड़ा सा टच करके हमको इसी तरह करना है, थोड़ा सा टच करना है, बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। हम सेकंड टोन पे जाते हैं, सेकंड टोन पे तो थोड़ा प्रेस करना है, पहले टोन के भी थोड़ा प्रेस करना है। अब इधर डिफरेंस देख सकते हैं, पहला टोन है, सेकंड टोन है, उसके बाद होता है 3 मिडल टोन। मिडल टोन होता है गाइस ये मिडल टोन। सेकंड टोन से भी ज़्यादा डार्क रहना है मिडल टोन गाइस, इस तरह कर सकते हैं मिडल टोन, ये होता है मिडल टोन। उसके बाद डार्क टोन। डार्क टोन थोड़ा डार्क होना, इसी तरह डार्क टोन होना है। वेरी डार्क टोन, डार्क टोन से भी थोड़ा डार्क होना है। आप देख सकते हो डार्क टोन से लाइट है थोड़ा, 2B है, 2B से HP लाइट होता है। आप देख सकते हो HP लाइट हो रहा है 2B कंपेयर करने के लिए। 4B लेते हैं हम, 4B 2B के ज़्यादा डार्क होता है। उसके बाद हम लेते हैं 6B। आप देख सकते हो 6B वो 4B के ज़्यादा डार्क होता है। आप देख सकते हो ये 4B है, ये 6B है। आप देख सकते हो 6B है गाइस। हम जान लेते हैं टोन के बाद होता है 5 तरह की शेडिंग, वो कैसे हम अब जान लेते हैं। शेडिंग होता है गाइस लाइट टू डार्क होना चाहिए शेडिंग, और डार्क से लाइट भी हो सकता है। आप पेंसिल को मैं ऐसे होल्ड को बोला थोड़ा लाइट थोड़ा करना, तो वेरी डार्क है उसको करना है, फिक्स करने के बाद थोड़ा एक ही पेंसिल कर सकते हैं। और भी और 4B से लाइट पूरा आप एक डायरेक्शन से जा रहे हो तो वही डायरेक्शन से पूरा ड्राइंग कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकंड होता है हैचिंग। हैचिंग के मतलब यही है गाइस, वो क्रॉस पे जाना है, किसी की एक डायरेक्शन से नहीं, हम किसी भी डायरेक्शन से जा सकते हैं। आप देख सकते हो शेडिंग और हैचिंग के क्या डिफरेंस है, आप देख सकते हो इधर। उसके बाद होता है गाइस क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग होता है, क्रॉस हैचिंग के मतलब ये होता है गाइस, हम किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देख सकता हूँ, एक ही मिनट। ये लाइट है, ये वेरी लाइट है, डार्क।
गाइस क्रॉस हैचिंग का फ़ायदा ये होता है कि हम इजीली ड्रॉ सकते हैं ट्री। आप देख सकते हो अगर ट्री हम कैसे ड्रॉ करते हैं क्रॉस हैचिंग के यूज़ करके। हम ट्री को ऐसे क्रॉस 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 करके हम ट्री का शेप देते हैं। एक डायरेक्शन से क्रॉस दे सकते हैं, नहीं होता है हैचिंग होता है क्रॉस हैचिंग, तो किसी भी डायरेक्शन से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इधर पेड़ कैसे ऐसे 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 कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस हैचिंग का फ़ायदा। गाइस हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। गाइस फोर्थ वाला स्टेप होता है स्टिपिंग। गाइस स्टिपिंग है मतलब कुछ भी नहीं गाइस, आप डॉट आप जानते हैं डॉट, उसको कंट्रोल करना है। हम डॉट को कंट्रोल करना है। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा डार्क हुआ, बहुत ही डार्क हुआ। आते आते आप पेंसिल को कंट्रोल करना है, आपका हाथ को कंट्रोल करना है थोड़ा थोड़ा ओके इधर और एक बार डार्क करेंगे हम, करने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा लाइट हुआ। इसका फायदा बहुत होता है गाइस, आप देख सकते हैं। इसको स्टिपिंग बोलते हैं। मूव ऑन कर देते हैं स्क्रिबलिंग के लिए। गाइस स्क्रिबलिंग का मतलब होता है सर्कल सर्कल। गाइस पहले लाइट हुआ, थोड़ा डाको थोड़ा थोड़ा पूरा डाको। अब स्क्रिबलिंग आपको यूज़ होगा गाइस 3D इफेक्ट देने के लिए। 3D इफेक्ट देने के लिए स्क्रिबलिंग आपको बहुत जो कर सकता हूँ। आप देखो इधर पहले मैं ग्रास को ड्रॉ कर दिया है। इधर स्क्रिबलिंग कैसे होता है गाइस, पहले नीचे पे लाइट होना है, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जाने के बाद डार्क होना है स्क्रिबलिंग। कैसे होगा 3D इफेक्ट गाइस हम गाइस मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ हैचिंग स्मॉल शॉर्ट स्ट्रोक। आप देख सकते हो स्मॉल स्ट्रोक देना है, स्मॉल ऐसे ऐसे स्मॉल स्ट्रोक देना है, पूरा लाइन मत डालना है। क्रॉस हैचिंग होता है इनटू मार्क, हमको बता ही रहता है हम क्रॉस हैचिंग तो ये होता है। उसके बाद स्मडलिंग बहुत ही ईजी है। ये तो डार्क से लाइट गाइस हम उसको ऐसे रब भी कर सकते हैं, बेंडिंग के मदद से भी कर सकते हैं हम। हैचिंग ओवर ए सम्ड पोर्शन ये कैसा होगा आप देख सकते हो इधर कैसे शॉर्ट उस कर दिया, इससे हैचिंग यूज होगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हो हैचिंग ये कैसा है, ये 4B पेंसिल के मदद से कर चुका है, ये HB से ये डेप्थ होना चाहिए। आप देख सकते हो लेट्स मूव टू नेक्स्ट गाइस। फर्स्ट स्टेप के लिए आप देख सकते हो बॉक्स डाल के ये होता है वेरी लाइट, उसके बाद लाइट होता है, उसके बाद मिडल टोन, उसके बाद डार्क होता है, उसके बाद वेरी डार्क होता है गाइस। पहले हम HB पेंसिल से कर लेंगे। HB पेंसिल है, आप देख सकते हैं HB पेंसिल से शुरू करेंगे। पेंसिल आपको ऐसे होल्ड करना है, शुरू कर देते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपको जरूर हो जाएगा। किसी का नहीं आसान से आपकी बात है। आपको लाइन में हैचिंग करना है, मैं अब थ्रेड कर दूंगा उसको। आप देख सकते हैं वेरी लाइट हो गया। उसके बाद हम लेते हैं HB पेंसिल से, HB पेंसिल से मदद से किया हम HB पेंसिल से कर सकते हैं। इसमें भी डार्क इसी पेंसिल से हम डार्क कर सकते हैं। आप इस आउटर पोर्शन को एरेज कर सकते हैं। देखो इसे डार्क हुआ, आप देखो इधर थोड़ा और डार्क हम नेक्स्ट स्टेप आता है 2B पेंसिल से। 2B पेंसिल ले चुका हूँ मैं, 2B पेंसिल स्टार्ट करते हैं इस शेडिंग। तो उससे भी डार्क होना चाहिए फ्रेंड्स, कि पहले HB से डार्क होना चाहिए। आप इस वीडियो देखने के बाद इस प्रैक्टिस करने के बाद आपको ज़रूर आएगा फ्रेंड्स, शेडिंग आपको जल्दी से आसान से आ जाएगा। प्रैक्टिस कर दो। वेरी लाइट के पोर्शन है, ए लाइट की पोर्शन है और ए मिडल टोन का पोर्शन है। लेट्स हम 2B पेंसिल से डार्क किया, 2B पेंसिल भी लेते हैं हम। 2B पेंसिल लेके उससे भी डार्क करने की कोशिश करेंगे हम, उसके भी डार्क। अब देख सकते हो डिफरेंस भी ऑब्जर्व करते हो, ध्यान से देखो वीडियो, स्किप मत करो। अब देख सकते हो उससे ज़्यादा डार्क हो गया है। आप हैंड मत यूज़ करो, थोड़ा हैंड मत यूज़ करो, आप कॉटन यूज़ कर सकते हैं या ब्लेंडिंग करके डार्क। ये कैसा होगा, ये बहुत स्मूथ होगा फ्रेंड्स, जाते जाते स्मूथ होने जाएगा पेंसिल। आप देख सकते हो मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ, बहुत डार्क आ रहेगा।
आप देख सकते हैं गाइस, ब्लेंडिंग करने के बाद कैसे होगा डिफरेंस आप जरूर एंटर देखना गाइस। इधर हो चुका है हमारा, आप देख सकते हो गाइस डार्क से लाइट कैसे होगा। इसी तरह प्रैक्टिस कर दो, आपको जरूर शेडिंग आएगा फ्रेंड्स। अब हम इधर देते हैं, ये हैचिंग के जैसा करना है। अब आप बुक को क्रॉस से रख लो, उसके बाद अब शेडिंग करने के लिए शुरू करो। ये पूरा मत शेडिंग करना है, थोड़ा सा होना है लाइट। आप कार्ड देख सकते हो गाइस, उसके भी डार्क करते हैं हम इधर, थोड़ा कुछ शेडिंग तो कुछ अच्छे से है, देख सकते हो लाइट, वेरी लाइट है। 2B पेंसिल से हम कर लेते हैं इधर। 2B पेंसिल थोड़ा स्मूथ होता है, HB से 2B पेंसिल थोड़ा स्मूथ होता है। उसी बार 2B पेंसिल यूज़ किया है उन्होंने। हम भी 2B पेंसिल से यूज़ करके थोड़ा डार्क करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करना पड़ेगा, करना ही होगा। देखो ऐसा देख सकते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं 4B पेंसिल को ऐसे रखना है। आप लिखते हैं बात कर रहे हैं, आप पूरा प्रेस मत करना है। अब सिर्फ उसको कैसे कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप देख सकते हैं इधर वेरी लाइट है, उसके बाद मिडल जो है ना वो थोड़ा डिफरेंस में आएगा। वो सही से कर लेता हूँ। अब हो गया फ्रेंड्स थोड़ा, आप देख सकते हो डिफरेंस। आप इसको प्रैक्टिस कर दो गाइस। मैंने ये ड्राइंग किया था शेडिंग के मदद से। आप देख सकते हो कैसे इधर टोन पे डार्क से लाइट हो। आप देख सकते हो इधर डार्क होने, उसके बाद होते लाइट होने। इसका प्रैक्टिस करना है, इफेक्ट जरूर आपसे दिखेगा। आप देख सकते हो बर्ड पे, आप इधर ट्री पे देख सकते हो। आपको डाउट होना चाहेगा कि कलर पे शेडिंग कैसे करना है। कलर आप देख सकते हो इधर स्ट्रोक ड्रॉ किया था। आप देख सकते हो स्ट्रोक कैसे, इस स्ट्रोक को हम प्रैक्टिस करना है, शेडिंग पे स्ट्रोक प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मैं गाइस ये ड्राइंग किया था। आप देख सकते हो इधर कैसे लिटरली एक कैसे अच्छा है। आप देख सकते हो इधर डार्क पे डार्क करना है, उसके बाद डार्क से लाइट करना शुरू करेंगे हम। इसको पहले हम ड्राइंग कर देते हैं। आप देख सकते हो इधर पहला तो डार्क है, उसके बाद इस तरह लाइन है, उधर लाइन है। हम स्ट्रोक को प्रैक्टिस करेंगे। आप देख सकते हो स्ट्रोक डार्क से लाइट हुआ, अब डार्क से लाइट हो गया, डार्क से लाइट हो गया, डार्क से लाइट हो गया। आप एडजस्ट थोड़ा डार्क होता है, किसी रंग का एडजस्ट थोड़ा डार्क होता है। आप ऑब्जर्व कर दो, हम कर लेते हैं तो डार्क। अगर इस तरह इफेक्ट देता है हम इसको और भी और लड्डू पहले तो और भी इफेक्ट देते हैं। इसको हम नीचे तो ऐसे होता है शेडिंग। गाइस मैं अब आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग कैसे करते हैं। मैंने किया था ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मैं आपको शो कर देता हूँ। गाइस अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर दो। हम इधर ड्रॉ कर देते हैं सिंपली। इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट आ रहा है। अब देख सकते हो इधर से लाइट आ रहा है, इधर से लाइट अब होता है फ्रेंड्स। इधर डार्क होता है फ्रेंड्स, थोड़ा डार्क होता है इधर से लाइट आएगा तो इधर डार्क होता है फ्रेंड्स। डार्क से आप देखो डार्क से कैसे लाइट आ रहा है, ये डार्क से चाहिए आपको लाइट यूज करना है, ऐसे करना चाहिए। उसके बाद इधर थोड़ा लाइट है फ्रेंड्स, इसको लगा दो। उसके बाद आप इधर कुछ भी मत करना, प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये हो जाएगा इमेजिन से ही कैसे हम ड्रॉ करना है। उसके बाद इधर आप देख सकते हो डिफरेंट पेंसिल यूज करके आप जरूर कर सकते हो। इधर से लाइट आए तो इधर डाउन पोर्शन तो लाइट होता है फ्रेंड्स, डाउन पोर्शन लाइट होता है। आप देख सकते हो इधर से लाइट आए तो हम ये हैचिंग कर सकते हैं, क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं। मैं इसको ट्राई किया था ऑब्जेक्ट ड्राइंग पे। आप देख सकते हो नीचे आते आते ही डार्क होने लगता है पिक्चर। उसके बाद आप देख सकते हो किधर से लाइट आ रहा है। आप इमेजिन करो इधर से लाइट आ रहा है फ्रेंड्स, इधर से लाइट आ रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो इधर लाइट हो चुका है, उसके बाद थोड़ा मिडल टोन हो चुका है, इधर पूरा डार्क टोन हो चुका है। इधर मैं 3 टोन यूज कर रहा हूँ, एक लाइट और वेरी लाइट में इधर नहीं यूज कर रहा हूँ, लाइट टोन यूज कर रहा हूँ, मिडल टोन यूज कर रहा हूँ, उसके बाद डार्क टोन यूज कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इधर लाइन होते समय इधर एडजस्ट में बोल पाऊँ, किसी भी एडजस्ट से आप डार्क करना है। ये सर्कल पे एडजस्ट नहीं होगा इसलिए डार्क हम नहीं कर सकते। आप देख सकते हो इधर भी डार्क टोन में मैं डार्क कर चुका हूँ। आप इधर एडजस्ट आते आते ही डार्क कर लेंगे हम। आप देख सकते हो पिरामिड ट्रायंगल है। आप देख सकते हो इधर नीचे को कितने डार्क भी किया, एज पे आप देख सकते हो कितने डार्क है। मैं 4B और 8B पेंसिल से मदद से होते हैं, पेंसिल से 2B पेंसिल से मदद से मैं इसको कर चुका हूँ। आपको दिख रहा होगा गाइस। इधर आप देख सकते हो इधर से लाइट आ रहा है, इधर पूरा का पूरा लाइट हो चुका है। इधर मैंने पूरा का पूरा डार्क कर लिया है। आप देख सकते हो हेयर के लिए थोड़ा अच्छा पेंसिल लेना है। आप सिर्फ आप लाइट से डार्क को जाना है। सिर्फ आप इसको रीड करना चाहिए। आप रीड
कर दो इसको। पहला होता है पेंसिल को होल्ड करने के लिए, सेकंड होता है वेरी लाइट टोन, मिडिल टोन, डार्क टोन और वेरी डार्क टोन होता है। उसके बाद होता है 2B से HB पेंसिल, कैसे हम लाइट से डार्क कर देते हैं। आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पेंसिल को ऐसे होल्ड करना है और लाइट से डार्क जाना है आपको। और आप पेंसिल का वेरीज आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि 2HB 2B 4B 6B कैसे होगा, आपको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद हम जाते हैं हैचिंग के लिए। हैचिंग आपको ज़रूर बताएंगे, लाइन से शॉर्ट लाइन के मदद से हम कर लेंगे। इधर ये वेरी लाइट होता है, डार्क होता है। उसके बाद क्रॉस हैचिंग तो इंटू मार्क हम कैसे करते हैं उसके तरह होता है। ये वेरी लाइट टोन, डार्क, वेरी डार्क होता है, लाइट डार्क ग्रेडेशन। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 आप देख सकते हो। स्टेप 1 ऐसे करना है, स्टेप 2 ऐसे करना है, स्टेप 3 उसके साथ ही ऐसे करना है। उसके बाद स्टेप 4 क्रॉस हैचिंग होते हैं। आपको करने के लिए मैं बोला ब्लेंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप बर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं इधर, और आपका हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड के तो डर्टी हो जाएगा, आप ज़रूर ब्लेंडिंग और कॉटन को यूज़ कर सकते हैं पेपर। आप देख सकते हैं क्रॉस हैचिंग कैसे यूज़ हुआ। 4B पेंसिल की मदद से हुआ है, HB पेंसिल से मदद से हुआ। आप देख सकते हो डिफरेंस इधर, और आप इसको प्रैक्टिस करेगा आप ज़रूर आएगा फ्रेंड्स। आपको क्या बोला, आपको ज़रूर आ जाएगा शेडिंग। आप देखते हो ये वेरी डार्क टोन है, ये मिडल टोन है, ये होता है लाइट टोन, इससे होता है वेरी लाइट टोन। हम इधर ट्राई कर चुका है, ये भी सेम है गाइस, बट आप देख सकते हो इधर से लाइट आने समय कैसे ड्रॉ करना है। इधर से लाइट आप सिर्फ ऑब्जेक्ट में ध्यान रखना है, कैसे ड्राइंग करना है ऑब्जेक्ट में ध्यान रखो। आप ऑब्जेक्ट को पूरा ऑब्जर्व करने के बाद आपको मिल जाएगा कैसे ड्राइंग करना है। मैं शेडिंग के बारे में पूरी जानकारी बता चुका हूँ गाइस। तब तक बाय बाय, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। DJ on SKS.